Good morning, dear students. In today's class, we will discuss about absorption. Absorption, point number 3, absorption at page number 173. Absorption. It is the process by which digested food passes from the alimentary canal into the blood. All the digested food is taken up by the walls of intestine, which has numerous villi and lacteals, small lymph capillary found in the villi of the small intestine. Villi increases the surface area of absorption. क्या होता है ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, ये क्या होती है? इसके द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, वो इसी प्रोसेस के द्वारा एलिमेंट्री कैनल से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। और जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है, ये सब किसकी वॉल के द्वारा जो है टेकन अप होता है? ये होता है इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा, जिसमें न्यूमरस विली होती हैं, कई विलीज होती हैं, और क्या होते हैं? लैक्टल्स। लैक्टल्स जो होते हैं लिम्फ कैपिलरी होते हैं, जिसको विली में पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। और विली क्या करती हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का क्या करती है? सरफेस एरिया कौन बढ़ा देता है? विली। एंड फोर्थ पॉइंट, एसाइमुलेशन। एसाइमुलेशन, it is the distribution of food, digested food products to various cells of the body. The villi in small intestine are richly supplied with the blood vessels. It take up the absorbed food to each and every cell of the body. It is then utilized for obtaining energy, building up new tissues and repairing the old ones. ये जो assimilation क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है डाइजेस्टेड फूड का। डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अलग अलग सेल में जो डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाता है वो एसाइमुलेशन के तौर पे आता है। और जो विली होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स जो होती हैं ज्यादा होती हैं, और ये क्या करती हैं? ऑब्जर्व फूड को टेक कर लेती हैं ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, जो कि पहुंचाती है एवरी सेल, और ईच यानी कि हर सेल तक पहुंचाती हैं। और ये क्या करती है? फिर उसको यूटिलाइज कर लेती हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, या बिल्ड करने के लिए नई टिश्यूज, और उन पुरानी वालों को रिपेयर करने के लिए उसमें जो है एनर्जी ऑब्टेन करती है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, इजेशन। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इन द कॉलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनएस इज कॉल्ड इजेशन। Peristalsis gradually pushes the undigested food from small intestine to large intestine. The remaining material, after reabsorption of water and ions, is stored in the rectum for some time and it is ultimately removed from the body through anus. क्या होता है ये में? जो एलिमिनेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, ये फॉर्म जो होते हैं ये कॉलम में जो है किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की कॉलम से एनएस के थ्रू जो होती हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस से क्या होते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? पेरिस्टालिस क्या करते हैं? इसको पुश करते हैं डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को में, और जो रिमेनिंग मटेरियल होता है वो रिऑब्जर्प्शन के तौर पे वाटर और आयंस जो होते हैं स्टोर हो जाते हैं रेक्टम में कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद रिमूव कर दिए जाते हैं हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू। हियर वी हैव फिनिश्ड टुडेस क्लास। इट्स इनफ फ्रॉम माय